नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, ये किस लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी अब शिक्षा विभाग की भर्तियां होंगी, ठीक, यानी कि टीचर्स की जो भर्तियां होंगी, स्पेशली जो शिक्षा जो चयन आयोग बनाया गया है, तो जितने भी टीचर्स की भर्तियां होंगी, ठीक है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा, ठीक है। इसमें जो है, इसमें प्री प्राइमरी भी आएगा, ठीक है, प्राइमरी से सेक्शन आएगा और टीजीटी भी आएगा, पीजीटी भी आएगा, जितनी भी, ठीक है, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, ठीक है, या माध्यमिक शिक्षा आयोग हो या उच्चतर शिक्षा आयोग हो, ये सारे आयोग जो हैं इसके अंतर्गत जो ही आएंगे, ठीक है। तो ये जो है जितनी भी टीचर्स की भर्तियां होंगी अब उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वो इसी आयोग के माध्यम से की जाएंगी। और इस आयोग जो है, ये आयोग जो बनाया गया है, ये पूरा इसका कैलेंडर विधिवत जारी होगा, ठीक है। और एक साल में जितना कुछ होना होगा शिक्षा विभाग की भर्तियों में, ठीक है, तो सारा कैलेंडर वो जारी करेगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है भर्तियां होंगी, ठीक है। चलिए कुछ और डिटेल्स आपको जो है बताते हैं, ठीक है। और अभी इसको जो है चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, ठीक है। इसका गठन की प्रक्रिया जो है चल रही है, ठीक है। इसके जैसे ही अध्यक्ष और सदस्य बन जाएंगे उसके बाद जो है इसका कैलेंडर जारी हो जाएगा जिस हिसाब से, ठीक है। चूँकि चुनाव होने वाला है, ठीक है, 2024 में चुनाव भी हुए, तो इसको देखते हुए भर्ती तो आनी है, प्राइमरी की भी आएगी, शायद प्री प्राइमरी में जो है शिक्षा मित्र का समायोजन भी होना है, क्योंकि इनका और कोई ऑप्शन है नहीं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो इसको देखते हैं, कुछ और आप जानिए इसके। देखिए इसमें क्या है कि शिक्षा आयोग का गठन हो जाने के बाद बिना एग्ज़ाम के कोई भर्ती नहीं होगी, ठीक है, और ना ही कोई प्रमोशन होगा, ठीक है। सरकारी कार्यरत कर्मचारियों को भी भर्ती में वेटेज और उम्र में छूट का जो है लाभ दिया जाएगा। आयोग का गठन जो है टीटी परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी में भी अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। टीटी अनिवार्य होने से बीएड वाले ही पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब जितने भी मतलब पीजीटी का जो फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए बीएड अनिवार्य हो गया है। वो लोग बीएड अगर नहीं किए होंगे तो पीजीटी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगली जो चीज़ है, आयोग का गठन होने के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो गठन होना है उसके अनुसार क्या है, सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो भी नियुक्ति की प्रक्रिया का अंग होगा, ठीक है। अब इसमें जो है 13 जनवरी को जो है शासन की तरफ से जितने भी रिक्त पद हैं शिक्षा विभाग में उनका ब्यौरा मांगा गया है। और जैसे ही रिक्त पद का ब्यौरा मिल जाएगा उसके बाद ये भर्तियां जो है आरंभ हो जाएंगी। देखिए पहले नंबर पे इसमें जो है बाल वाटिका आता है जिसमें आंगनबाड़ी रहेंगे, ठीक है। लगभग 52,000 के आसपास भर्तियां आनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्री प्राइमरी जो कक्षा 1 और 2 में होंगे उनको टीटी से छूट के साथ जो है इनका समायोजन किया जाएगा। उसके बाद जो है प्राइमरी जो है टीटी पास जितने भी हैं उन लोगों का समायोजन होना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। जूनियर में लगभग 50,000 पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि प्रमोशन जब होगा शिक्षकों का तो ये 50,000 पद खाली हो जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रिंसिपल के भी 20,000 के आसपास पद जो हैं खाली हो जाएंगे, ठीक है। अब प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल ये सारी भर्तियां होंगी, ठीक है। जैसा कि जानते हैं कि यूपी शिक्षा आयोग का गठन कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू करने के लिए सभी राज्यों में शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत भर्तियां कौन कौन सी होंगी, बाल वाटिका, प्राइमरी, प्रिंसिपल, जूनियर सहायक अध्यापक, जूनियर पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, ये सारी भर्तियां होनी है, ठीक है। तो आपको जो है शिक्षा आयोग पता चल गया होगा कि इसका गठन जो है क्यों किया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते